हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज देख रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसीज निकलकर सामने आई। वो विज्ञापन संख्या 5/2022 और ये रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये नियमित भर्ती है। वीडियो के अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, यह आवेदन जो है, आवेदन स्टार्ट आपका 2/5/2022 से 31/5/2022 की मध्य रात्रि तक होगी। और आप लोग कहाँ से इसको भर सकते हैं तो www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है। यहाँ पे जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 4/6/2022 को मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। 7/6/2022 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 8/6 से 10/6 तक 8/6 से 10/6 तक आप लोग मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर कुछ त्रुटियां हो गई है तो उसको सुधार सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस विज्ञापन में कितने पोस्ट हैं, कितनी सीटें हैं। तो देखते हैं, लेट ना करते हुए हम लोग देखते हैं। देखिए, यह रेगुलर वैकेंसीज है। रेगुलर वैकेंसीज है और इसमें आपको परीक्षा शुल्क का अगर बात करेंगे तो परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया लग रहा है। और परीक्षा शुल्क में अगर छूट का बात किया जा रहा है तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपया है। और हाँ, आप दे सकते हैं यहाँ पे जो परिचारिका श्रेणी ये है, इसमें आपका 350 पद हैं। कुल कितने पद हैं? कुल 350 पद हैं। अनारक्षित के लिए आपका 141, अनुसूचित जनजाति के लिए 88, अनुसूचित जाति के लिए 37 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 23, पिछड़ा वर्ग के लिए 24 और एक ये जो है इसमें आपका 37 है। और खेल कूद कोटा में आपका 7 है और चलन निश्चितता या सेरेब्रल पलेसी में आपका 15 है। अब देखते हैं क्या है इसमें कि आपका परिचारिका ए का अगर हम लोग क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, या तो क्या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग माइडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल। अब अगर हम लोग एक्सपीरियंस का बात करते हैं तो यहाँ पे 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन पारा 5। द रिक्वायर्ड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अबव इन एसेंशियल criterion and to be valid the experience shall must be acquired after obtaining essential qualification and registration with states Indian Nursing Council। अब देखिए यहाँ पे अन्य अनिवार्यता जो शर्तें हैं, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड माइडवाइफ विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर न्यूनतम योग्यता का जो बात कर रहे हैं हम लोग तो उसमें आपका अंतिम तिथि तक की उक्त तालिका के स्तंभ 5 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य अनुभव एवं अन्य अनिवार्य शर्तें धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि की आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। यानी कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आप अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा कर लें तो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब देखिए, खेलकूद का अगर बात करें तो खेलकूद में आपका जो है खेलकूद के अंतर्गत
आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ख के पदों पर सिद्धि नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार किया जाएगा। यानी कि सबसे पहला कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता जिसमें आप मेडल प्राप्त किए हैं, या भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता जिसमें आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, या तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिसमें आप विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, ये आपका मान्य होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि परिचारिका श्रेणी ए में आपका न्यूनतम उम्र सीमा जो होगा वो गणना 31/3/2021 तक किया जाएगा, और अधिकतम का अगर जो गणना किया जाएगा, अधिकतम उम्र सीमा का गणना 31/3/2021 तक किया जाएगा। अगर न्यूनतम उम्र सीमा देखें तो आपका 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा जो आप देख रहे हैं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25/1/2016 द्वारा अथा निर्धारित रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 पुरुषों के लिए आपका 37 वर्ष होना चाहिए, और अगर महिलाओं का बात करेंगे तो 38 वर्ष होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला उसका 40 वर्ष होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, और सभी श्रेणियों में निःशक्तों को दावा तभी मान्य होगा जब वह निःशक्तता से कम 40% अथवा उससे अधिक हो। अब एक बात और देखें कि उम्र सीमा में छूट आपका वनली ग और अंगा में देगा। तो अंगा में क्या है कि भूतपूर्व सैनिकों का अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसमें से कोई एक मान्य होगा, या तो अंगा वाला या तो ग वाला, इसमें से आपको कोई एक में आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे परीक्षा का बात कर रहे हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। आरक्षण स्थानीय निवास के लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो स्थानीय के लिए क्या दावा किया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग पत्रांक 4050 दिनांक 2/6/2021 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तक इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, और जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर आधारित है। या तो आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अब देखिए, अगर कोई भी 19/7/2019 के पूर्व अगर कोई अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा, और दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य ये भी नहीं होगा। तो परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और क्या, एक बात और कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा। दूसरा कि पिता और पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे, ये मान्य होंगे। अगर जाति प्रमाण पत्र का बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 1 पर आधारित है, और क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के पत्रांक 1754 25/5/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 3rd में दिया गया है। और अत्यंत अगर पिछड़ा का बात करते हैं तो अत्यंत पिछड़ा के लिए 29/8/2022 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत या गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है। किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र में 15 गैर क्रीमी लेयर स्वघोषण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक आपका परिशिष्ट 5 में दिया गया है।
आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुत प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थियों के दावे प्रमाण स्वरूप उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। और क्या, इसमें आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, यहाँ है आपकी परीक्षा का जो स्वरूप होगा, आपका परीक्षा 1 होगा, वो भी सीबीटी बेसिस पर होगा, जिसमें से आपको 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। अगर उसमें आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कटौती कर दी जाएगी, और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। जो परीक्षा होगी वो मुख्य परीक्षा डायरेक्ट होगी, एक ही परीक्षा होगी, एक चरण में परीक्षा ली जाएगी। और अगर एक से ज़्यादा समूह में अगर एग्जाम ली जाती है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद मेधा अंक दिया जाएगा। अब देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो आपका सिलेबस है, वो आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस ये रहा। आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखिए, आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस ये रहा। सिलेबस देखें, आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको ये वीडियो पीडीएफ मिल जाएगा और आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, माइडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ये आपका सिलेबस है। तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।